दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। आइए जानते हैं कि क्या सच में कबीर साहब नानक साहब जी के गुरु थे या फिर नानक साहब कबीर साहब के गुरु। तो दर्शक हमारे कमेंट करते रहते हैं, जो नानक साहब जी को मानने वाले हैं वो कहते हैं नानक साहब कबीर साहब के गुरु हैं। उनको जिंदा महात्मा के रूप में कोई जिंदा महात्मा मिला था, ना कि कबीर साहब मिले थे। तो चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई इसकी। तो हम आज जानेंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और ये प्रदर्शनी में है। और यहाँ पर पुस्तक है, ये दिखाइए इसको इधर से। ये जो अपना पुस्तक है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें लिखा है, प्रमाण दिखाएंगे आपको कि कबीर साहब जी के गुरु नानक साहब जी थे या नानक साहब जी के गुरु कबीर साहब जी थे, या जो जिंदा रूप में मिले थे नानक साहब जी को वो कौन थे। ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इस आप देखिए, धैर्य पूर्वक देखिए। चलिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सत साहब। सर हमें ये जानकारी दीजिए, प्रमाण सहित देना है आपको ये जानकारी कि इसमें ये बताइए कि नानक साहब जी के गुरु कबीर साहब जी थे या कबीर साहब जी के गुरु नानक साहब जी, या जिंदा रूप में जो मिले थे नानक साहब जी को महात्मा, वो कौन थे, कबीर साहब थे या फिर कोई और था। जिंदा रूप में जो मिले थे वो स्वयं पूर्ण परमात्मा थे, कबीर साहब थे। शुरुआत के अंदर पहली बार जब बेई नदी के ऊपर उनको कबीर साहब मिले तो नानक जी से चर्चा हुई, तो नानक जी उससे पहले गीता का पाठ किया करते थे, गीता पढ़ते थे, हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो कबीर साहब ने उनसे आकर कहा कि स्वामी जी आप तो बड़े पहुँचे हुए संत नज़र आ रहे हो, तो कृपया मुझे थोड़ा परमात्मा के बारे में जानकारी दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि पहले गुरु बनाना पड़ेगा। तो नानक देव जी कबीर साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं गुरु बना लूँगा, लेकिन पहले जो मेरे प्रश्न है उनका तो उत्तर दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण परमात्मा की जानकारी दो। तो नानक देव जी कहने लगे कि वही पूर्ण परमात्मा श्री नारायण हैं, श्री कृष्णचंद्र महाराज हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। और तो उन्होंने कहा जी गीता का ज्ञान तो देने वाला श्री कृष्णचंद्र तो नहीं है। कहने लगा ये कैसे कह रहे हो आप। कहने लगा गीता जी कह रही है। तो उन्होंने बताया कि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में अर्जुन प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, विराट रूप वाले, उग्र रूप वाले। तो 32 में वो अपना उत्तर दे रहे हैं कि मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। तो बोले गीता ज्ञान तो महाकाल ने दिया। अब उनकी 2-4 बातें पॉइंट दिए नानक देव जी को। तो नानक देव जी ने सोचा कि यार ये जो है जिंदा महात्मा का रूप बना करके जो खड़े हैं, ये मुसलमान है कोई, और ये हमारे धर्म के बारे में कुछ तो वो कुछ उखड़े से हुए। तो वहाँ से उनके सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। तो घर जाके देखा उन्होंने कि जो श्लोक बताए थे, जाके दोबारा उन्होंने ब्रजलाल पांडे से, वो अपनी गीता सुनते थे, ब्रजलाल पांडे से कहा कि भाई हमें जरा गीता का ये श्लोक दिखाओ, वो श्लोक दिखाओ। 2-4 श्लोक देखे तो उन्होंने कहा कि वो जिंदा महात्मा कह तो ठीक रहा था, तू ही ना समझे के कारण समझ नहीं पाया। अब नानक जी के अंदर टीस उठी कि हे परमात्मा, वो शख्स तो दोबारा मिले। तो वो घंटी परमात्मा के पास खुड़ गई, क्योंकि आत्मा की पुकार थी। तो महीने 20 दिन का गैप दे करके फिर जिंदा महात्मा वहाँ पे प्रकट हो गए बेई नदी पे ही। अब वहाँ पर सिर्फ नानक देव जी को दिखाई दे रहे हैं, और जो लड़का नानक देव जी के कपड़े पकड़े हुए खड़ा था वो उसको भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो आपस में उनकी चर्चा हुई नानक देव जी की और कबीर साहब की। तो उन्होंने कहा जी उस दिन आप जो गीता के बारे में बता रहे थे वो ठीक बता रहे थे, तो अब मैं आपकी एक परीक्षा और लेना चाहता हूँ। तो नानक देव कबीर साहब ने कहा कि भाई ले लो, क्या परीक्षा लेना चाहते हैं। कहने लगा कि मैं इस बेई नदी में डुबकी लगाता हूँ और आप मुझे खोज लोगे तो मैं आपको गुरु मान लूँगा। कबीर साहब से कहने लगे नानक देव जी। तो कहने लगा ठीक है भाई नानक, ये भी कर ले। तो नानक जी ने डुबकी लगाई और वो एक मछली बन गई। और मछली बन के फिर परमात्मा ने क्या किया कि उस मछली के वेग को, जो नदी बह करके उत्तर से पश्चिम की तरफ जा रही थी, अब उस मछली को अपने वेग से पश्चिम से उत्तर की तरफ ले गए, 1 किलोमीटर दूर ले गए। और वहाँ मछुआरे से कहा कि भाई एक काम कर, जाल डाल के मछलियाँ निकाल दे। तो करीब सैकड़ों मछलियाँ बाहर आ गई। अब जो नानक जी मछली बने बैठे तो उस मछली को पकड़ लिया और बाकी कहने लगा भाई वापस डाल दे। जी आप तो सूक्ष्म से बस सूक्ष्म जानने वाले हो। तो वहाँ पर एक वाणी है गुरु साहब में, तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझसे निकसो फूट मरा। कि आप तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जानने वाले हो। तो नानक देव जी की वाणी है परमात्मा कबीर साहब के बारे में, जिंदा महात्मा के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए थे और वही उनके गुरु थे। तो उन्होंने अपनी वाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब हैं ये, इनका ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब का 2य खंड है, देख सकते हैं आप। ये जी देखिएगा,
ये यहाँ के प्रकाशक वगैरह जो भी हैं, आप इनके देख लीजिए, फोटो खींचिए। ठीक है जी। इसके शुरू में ही नानक देव जी की पहली वाणी है, ये देखो जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, राग श्री, राग तिलंग महला पहला। महला पहला का मतलब है नानक देव जी की वाणी। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। इसका मतलब है कि एक अर्ज गुफ्तम पेश, एक हृदय से विनती है, तो दरगोश कुन करतार, निर्गुणी रूप में, निर्गुणी संत रूप में आए हुए करतार परमात्मा, हक्का कबीर, सत्य कबीर, करीम तू, दयालु, बेअब परवरदिगार, है निर्विकार परमेश्वर, आप सत्य कबीर रूप में आए हुए हो। एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवर, दुनिया मुकामे फानी। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है जी, हक्का कबीर का मतलब होता है सत्य कबीर। सत्य कबीर, करीम माने दयालु, बे परवरदिगार का मतलब है निर्विकार परमात्मा आप ही हैं। ऐसा तो नहीं करीम जी के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, जो एक लेखक हुए हैं करीम जी, कहीं उनके बारे में तो नहीं, करीम का अर्थ होता है दयालु। अच्छा। ये उनका नाम बताया गया। हक्का माने सत्य, कबीर का अर्थ कबीर ही माना जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं, कबीर का अर्थ उसमें कहते हैं बड़ा है मुसलमान धर्म में। अगर आप इस कबीर का अर्थ बड़ा लेकर के चल रहे हैं तो फिर इस कबीर को हमको खोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई बाले वाली जन्म साखी के अंदर इस चीज़ को स्पष्ट किया है। ये देखिए जी, क्या बड़ा दिया गया है। ये देखिए जी, भाई बाले वाली जन्म साखी है, जो कि बाला और मर्दाना गुरु नानक देव जी के अंग संग रहते थे। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, ये देखिए जी, खालक आदम शिरजिया, ये साखी मक्का मदीने से है, वहाँ उनके मौलवी जो थे उनसे बात हो रही है। खालक आदम शिरजिया आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ पर उस बड़ा पहले लगा दिया है, कबीर बाद में। आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरांदे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर, यहाँ स्पष्ट कर दिया है। तो नानक देव जी को स्वयं पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर के मिले थे। सत कबीर जी उनको आकर के मिले थे और उन्होंने उनको गुरु दक्षिणा प्रदान की। ये दिखाइए कि लोग कहते में फानी तहकीक दिल जानी, मम सर मुई अजराइल गिरफ्त दिल हेतन जानी, जन पिसर पदर बिरादना, कस नेश दस्तम गिर, आखिर बेफ्तम कस न दारम चु शब्द तकबीर, सब रोज गस्तम दर हवा कर दे बदी ख्याल, गाहेन नेकी कार करदम मम ई चीनी अहवाल, बदबख्त हमचु बखील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयद जनु तुरा तेरे चाकरा पखाक। अब इसका सही अनुवाद मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल में है अनुवाद सही, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक शब्द। तू आप बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा हैं कि हे महबूब, यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। हे दाता, इस जीव के मरने पर अजराइल नामक यमदूत बेरहमी से पकड़ कर ले जाता है। कोई साथी जैसे बेटा पिता भाईचारा साथ नहीं देता। अंत में सभी उपाय और फर्ज कोई की क्रिया काम नहीं आता। प्रतिदिन गश्त की तरह न रुकने वाली वायु की तरह करने का मुझे कोई जरिया या साधन नहीं मिला। नानक देव जी कह रहे हैं कि शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय कलयुग में हमारे जैसे नादान लापरवाह सतमार्ग का ज्ञान न होने से अंधे गूंगे, नानक जी कहते हैं कि मैं आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा नानक पार हो गया। तो और कुछ प्रमाण है इसमें कि राग, इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहब के राग श्री महला पहला है, प्रश्न नंबर 24 पर है। ये यहाँ पे प्रश्न नंबर इन्होंने दूसरी आ गई है, प्रश्न नंबर 56 है, 56। इस पे ये वाणी है, श्री रागु महला पहला।
एक स्वान दुई स्वानी नाल बलकै भौंके शदा बियाल कुड़ छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करता। मैं पत के पंदने करने की कार व बिगड़ रूप रहा विकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आश एहो आधार। नानक जी कह रहे